और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आदरणीय रामवीर सिंह विधुरी जी इस प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे। कल दिल्ली सरकार के एक मंत्री के द्वारा दिल्ली की जनता को भड़काने के लिए एक बयान दिया गया है, उसी पे आधारित है। माननीय अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा कि वो प्रेस को संबोधित करें। आज की इस प्रेस वार्ता में उपस्थित हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री रामवीर सिंह विधुरी जी, हमारे विधायक श्री अभय वर्मा जी, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता सरदार आरपी सिंह जी, श्रीमान प्रवीण शंकर कपूर जी, श्री विक्रम मित्तल जी जो हमारा मीडिया का काम देख रहे हैं, उपस्थित मीडिया के सभी बंधुओं, दो तीन विषय कल हमने उठाए थे। हमें उम्मीद थी कि केजरीवाल या उनके मंत्री सामने आके उसका जवाब देते, लेकिन जिसकी चर्चा अभी अभय जी कर रहे थे, आम आदमी पार्टी का चरित्र निर्लज्जता से भरा हुआ है। कितनी बेशर्मी से इनके मंत्री ये बयान देते हैं कि दिल्ली में जो सौंदर्यीकरण हो रहा है वो हम करा रहे हैं। पूरे भारत को इस बात का गर्व है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत को G20 की मेजबानी करने का अवसर मिला। और खाली दिल्ली ही नहीं, देश के अनेक शहरों में इसके निमित्त कार्यक्रम चल रहे हैं। दिल्ली में जो सौंदर्यीकरण हो रहा है, उसको लेकर जो डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है, मैं एक बार उनका नाम बोलता हूं। NDMC, न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, केंद्र शासित है। ITPO, जिसे अब हम भारत मंडपम कह रहे हैं, केंद्र शासित है। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी DDA, केंद्र शासित है। इंडियन एयरफोर्स, केंद्र शासित है। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, केंद्र शासित है। दिल्ली पुलिस, MEA, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ रोड सर्विस ट्रांसपोर्ट, MHA, इसके साथ साथ PWD और MCD, NHAI भी केंद्र शासित है। ये सब डिपार्टमेंट दिल्ली को संवारने का काम कर रहे हैं। और माननीय उपराज्यपाल जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इन सब डिपार्टमेंट की लगातार मॉनिटरिंग करते करते 2 दर्जन से ज़्यादा हाई लेवल मीटिंग्स, और वो मीटिंग भी ऐसी मीटिंग भी हुई हैं जो सिर्फ 48 घंटे के नोटिस पे कामों को प्रतिरूप दिया गया है। इन कामों को तेज गति से लाने के लिए
डिस्ट्रिक्ट लेवल मॉनिटरिंग कमेटीज, ये सब विषय मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको जानकारी मिलती जाए कि आम आदमी पार्टी के मुखिया और उनके मंत्रियों की भूमिका क्या है। लगातार उनकी मॉनिटरिंग की गई। इस पूरे रिपेयर वर्क्स की दिल्ली में जो सौंदर्यीकरण हो रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दिल्ली के उपराज्यपाल ने कुल 54 विजिट अब तक की हैं, 54, कि इन कामों को समयबद्ध सीमा पे पूरा किया जाए, उनका सौंदर्यीकरण ठीक हो जाए और एक एक विजिट लगभग 4 से 6 घंटे की है। हमारे पास जो जानकारी है, अगर हम इस विजिट को ट्रांसलेट करें तो सड़कों पर काम करते हुए माननीय उपराज्यपाल ने 351 किलोमीटर पैदल चला है और 216 घंटे काम किया है अधिकारियों के साथ। अरविंद केजरीवाल या उनका कोई एक मंत्री एक विजिट दिखा दे अपने काम की। जो बेशर्मी से दावा कर रहे हैं कि ये काम हम करा रहे हैं, हम उनको दिखा रहे हैं कि काम की मॉनिटरिंग कैसे होती है। और जिस जिस एरिया में काम हुआ है मैं वो भी बताता हूँ। ISBT 2 राजघाट, दिल्ली गेट, ITO, प्रगति मैदान एरियाज, भारत मंडपम जिसका जिक्र मैंने पहले किया, जो हमारे G20 का मेन वेन्यू है, मेजर पार्ट्स ऑफ ल्यूटियन जोन्स, NDMC का एरिया जिसका जिक्र किया, इंडिया गेट, दिल्ली अपना खान मार्केट, मालचा मार्ग, अकबर रोड, सरदार पटेल मार्ग, धोला कुआं टू IGI एयरपोर्ट, एयरफोर्स स्टेशन, पालम टेक्निकल एयरपोर्ट, ये सब वो जगह हैं जहां LG साहब ने खुद विजिट की, अधिकारियों के साथ विजिट की और समयबद्ध सीमा पे काम हो जाए उसको सुनिश्चित किया। और कम से कम 1 दर्जन मीटिंग तो सिर्फ एयरपोर्ट्स के रास्ते का, जो मेहमान आने वाले हैं उनके वेलकम का, उसकी तैयारी को लेकर हुआ। और अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाएं, जब दिल्ली में बाढ़ आई हुई थी तो राजघाट, जो हमारे लिए बहुत ही आदरणीय भी और हमारे लिए नतमस्तक होने का एक ऐसा स्थल है जहां पूरा विश्व आके नतमस्तक होता है, उस बापू की समाधि को किस तरह से दिल्ली सरकार के बाढ़ का जो क्राइसिस था उसने डुबो दिया था। 1 दर्जन बार माननीय उपराज्यपाल वहाँ गए हैं उस राजघाट का सौंदर्यीकरण करने के लिए, क्योंकि 40 देशों के अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं तो सबने वहाँ जाना है। एक बार बता दें, अरविंद केजरीवाल गए हों, बापू की समाधि पे धरना देने वाले अरविंद केजरीवाल एक बार गए हों। लेकिन झूठा क्रेडिट लेना, दूसरों को कामों का श्रेय लेना, प्रधानमंत्री के विजन को उनका विजन नहीं मानते हुए अपनी उपलब्धि बताना, ये इनकी निर्लज्जता है। अब मैं टोटल रोड्स बताता हूं आपको, जहां ब्यूटिफिकेशन और डेवलपमेंट का काम हो रहा है। टोटल 61 रोड्स हैं दिल्ली में, जिसमें से 36 जो हैं वो नई दिल्ली की, NDMC की। मैं फिर कह रहा हूँ, एरिया स्पेसिफिक सुनिएगा। 5 हैं साउथ ईस्ट की, 6 हैं साउथ की, 5 हैं सेंट्रल की, 3 शाहदरा की, 2 साउथ वेस्ट और 4 ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की, जिनको आइडेंटिफाई किया गया है रिवैम्प के लिए, ब्यूटिफिकेशन के लिए, जहाँ से ये सब राष्ट्रीय अध्यक्ष निकलने हैं या उनका कोई ना कोई कार्यक्रम है।
उसी तरह से 100 से ज़्यादा स्कल्पचर्स जो आपने देखे होंगे, मूर्तिकार जिसे शिल्प जिसे कहते हैं, वो लगाए गए हैं, जिसमें कोणार्क का वही व्हील है ऐतिहासिक, टोर्टॉइज हैं, छत्रीज हैं, हॉर्स फैमिलीज है, एलिफेंट फैमिली है, बुद्धा हैं, सूर्या हैं, नंदी हैं, लॉइन्स हैं। ये सब खूबसूरती का काम माननीय उपराज्यपाल जी की देख रेख में संपन्न हुआ है। अब जो ये दावा कर रहे हैं कि ये काम हमने कराया है, मैं सिर्फ उनको एक्सपेंडिचर बता रहा हूं। केंद्र सरकार अब तक G20 के लिए 4064 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। 4064 करोड़। दिल्ली के मुख्यमंत्री खुद बोले मुंह से कि कितना पैसा उन्होंने खर्च किया है। इस 4064 करोड़ रुपए में 2700 करोड़ रुपए जो हम देख रहे हैं, भारत मंडपम ITO, जितने राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी पीछे जो डेलीगेशंस आए हैं वो हतप्रद हैं देखकर कि इतना खूबसूरत शिल्पकारी का नमूना जो उन्होंने दिल्ली में देखा है। और मैंने खुद देखा, इसलिए मैं कहता हूं अद्भुत है। आपने नहीं देखा तो देख कर आइए, नहीं तो मैं लेके चलता हूं। आप जैसी कल्पना नहीं कर सकते, एक शंख के आकार में बना हुआ पूरा भारत मंडपम, जब आप उसके भीतर जाते हैं तो आपको एहसास होता है कि आप क्या देख रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब उसका शिलान्यास किया और जब उसका उद्घाटन किया, उस उद्घाटन के अवसर पर मैंने देखा विदेश के कई राजनयिक वहां आए हुए थे। हम सिर्फ किताबों में पढ़ते थे दांतों तले उंगली दबाना, हमने अपनी आंखों से देखा है। और जो आज जा रहे हैं वो देख भी रहे हैं। इसके साथ साथ, क्योंकि मूल हमारा ये भारत मंडपम G20 का केंद्र रहने वाला है, जिस टनल के लिए भारत सरकार ने 920 करोड़ रुपए खर्च किए, जिसमें केजरीवाल को भी 20% देना था जो नहीं दिया। लेकिन क्योंकि G20 एक आयोजन नहीं है, ये पूरे विश्व में भारत के दर्शन को स्थापित करने वाला आयोजन है। और समय पे वो टनल बन जाए, समय पे वो खूबसूरत टनल तैयार हो गई, उसके लिए 920 करोड़ रुपए भी केंद्र सरकार ने दिए। जबकि 20% इन्होंने देने थे, जानबूझ के नहीं दिए, क्योंकि दिल्ली को शर्मसार करने का कोई मौका अरविंद केजरीवाल छोड़ते नहीं हैं। क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में विदेशी मेहमान आ रहे हैं, उनकी सुरक्षा एक मूल विषय है। तो 340 करोड़ रुपए सिर्फ सुरक्षा माध्यम पे दिल्ली पुलिस के द्वारा खर्च किए जा रहे हैं। बताएं केजरीवाल उसमें उनका क्या योगदान है, या 27 करोड़ में क्या योगदान है, या 920 करोड़ में क्या योगदान है। 26 करोड़ रुपया मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट, जो माननीय गडकरी जी की मिनिस्ट्री कहलाई जाती है, 26 करोड़ रुपया उन्होंने रोड की मेंटेनेंस के लिए दिया है। 18 करोड़ रुपए दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने खर्च किए हैं ब्यूटिफिकेशंस पर, और 60 करोड़ रुपए न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने खर्च किए हैं। 4064 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने दिल्ली को संवारने के लिए खर्च किए हैं। और काम अभी रुका नहीं है, काम अभी जारी है।
अब पीडब्ल्यूडी, दिल्ली सरकार, बड़े बड़े दावे करने वाले अरविंद केजरीवाल सिर्फ 45 करोड़ रुपए, सिर्फ 45 करोड़ रुपए। और मैं बधाई देता हूं पीडब्ल्यूडी को भी, उनकी बेशर्मी को भी। उसके राजमहल पे तुम 52 करोड़ रुपए खर्च कर सकते थे दिल्ली की जनता को सुविधा देने के लिए, दिल्ली की जनता की सड़कें या दिल्ली को सुधारने के लिए सिर्फ 45 करोड़ तुमने खर्च किए हैं। कमाल है केजरीवाल, अपने बंगले पे आप 52 करोड़ रुपए उस डिपार्टमेंट से खर्च करवा सकते हो, लेकिन दिल्ली को संवारने के लिए मात्र 45 करोड़ और 6 या 7 करोड़ रुपए एमसीडी जोड़ लीजिए, 4064 और 51 करोड़। और दावा करते हैं कि देखिए दिल्ली हमने सुधार दी। अरे आपको प्रधानमंत्री के नेतृत्व को, प्रधानमंत्री की कार्यशैली को, केंद्र सरकार की कार्यशैली को और माननीय उपराज्यपाल के नेतृत्व को सलाम करना चाहिए था। जब दिल्ली के उपराज्यपाल 4-4, 6-6 घंटे, 8-8, 10-10 किलोमीटर पैदल चल रहे थे, उस समय आपको साथ चलना चाहिए था। क्योंकि G20 का आयोजन किसी व्यक्ति का आयोजन नहीं है, ये भारत का आयोजन है। इससे भारत की ख्याति बढ़ रही है। ये समिट जब समाप्त होगा, इसकी ख्याति पूरे विश्व में जाएगी तो भारत की ख्याति जाएगी, उसके साथ साथ दिल्ली और बाकी शहरों की जाएगी जहां ये कार्यक्रम हुए। लेकिन आपको हर चीज में राजनीति चाहिए। कल जब इनके मंत्री और इनके मेयर बोल रहे थे, मुझे अच्छा लगता अगर इनके मंत्री सामने आके क्रेडिट लेते कि हाँ हमारे स्कूलों में मिड डे मील से बच्चे बीमार हुए हैं, हाँ हमारे स्कूलों में बच्चों के साथ यौन शोषण हुआ है, उसका क्रेडिट मैं लेता हूँ। लेते इनके मंत्री या दिल्ली की मेयर बोलती कि हाँ एमसीडी के स्कूल में बच्चे बीमार हुए हैं, हम मिड डे मील में खाना अच्छा नहीं दे पाए, या इनकी मेयर बोलती कि हमारे पार्षद का पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है क्योंकि वो 5 लाख रुपए महीना मांग रहा था, उसका क्रेडिट लेते केजरीवाल। जो काम केंद्र सरकार कर रही है, दिल्ली को संवारने का काम कर रही है, दिल्ली देश की राजधानी है, हमारा कर्तव्य है। हम कर रहे हैं, कोई एहसान नहीं कर रहे, हमारा कर्तव्य है ये। लेकिन तुम जो जता रहे हो ये तुम्हारी घिनौनी राजनीति है, क्योंकि दिल्ली की संवेदनाओं से केजरीवाल तुम्हें कुछ लेना देना नहीं है। चिट्ठी दिखाएंगे अभी माननीय नेता प्रतिपक्ष। किस तरह से आप कामों का क्रेडिट चुराना चाहते हैं। अगर आप में कुव्वत नहीं है काम करने की, आप में सलाहियत नहीं है काम करने की, तो कम से कम चुप होकर जो काम हो रहे हैं उनकी प्रशंसा तो कर दीजिए। लेकिन झूठा प्रचार, कोरी विज्ञापनबाजी, ये काम आपको आता है, वो काम आप कर रहे हैं। दिल्ली की जनता इन बदलावों को देख रही है, महसूस कर रही है। आप सोशल मीडिया देखिए, दिल्ली के लोग सोशल मीडिया पे क्या ट्वीट डाल रहे हैं, क्या मैसेज लिख रहे हैं, इंस्टाग्राम पे क्या बोल रहे हैं। जब वो कर्तव्य पथ पर, टनल पर, भारत मंडपम या जितना ब्यूटिफिकेशन देखते हैं तो सब मोदी जी को सलाम करते हैं। और दिल्ली की जनता इस बात के लिए भी प्रतिबद्ध है, वो जानती है कि G20 का जब समिट चल रहा होगा कि कुछ कठिनाइयाँ आएंगी, जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने एक उद्बोधन में भी कहा। लेकिन उन्होंने भी कहा कि मेहमान हमारे लिए भगवान है, उनके लिए हम मिलकर काम करेंगे और दिल्ली का नाम, देश का नाम रोशन करेंगे। तो केजरीवाल और उनके मंत्री को एक बात समझ में आनी चाहिए कि 4064 करोड़ जिस मद में खर्च हुए मैंने बताए हैं। और इधर उधर की बात करने से अच्छा है केजरीवाल खुद आके सामने बोले कि अगर मैंने जो कहा है वो झूठ है। नेता प्रतिपक्ष आदरणीय रामवीर सिंह जी हम सबको संबोधित करेंगे।
दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय श्री वीरेंद्र सचदेवा जी, विधायक और दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता आदरणीय श्री अभय वर्मा जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता आदरणीय श्री आरपी सिंह जी, आदरणीय श्री परवीन शंकर कपूर जी, आदरणीय श्री विक्रम मित्तल जी, मीडिया के सभी सम्मानित साथियों, दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय श्री वीरेंद्र सचदेवा जी ने पूरी जानकारी आपको दी है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, उनके मंत्री, शायद हो सकता है कि मुख्यमंत्री ने भी अध्यक्ष जी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है और जो स्टेटमेंट उनके द्वारा दिया गया है वो जरूर सुना होगा। और उन्होंने बहुत ही सच्चाई और ईमानदारी के साथ पार्टी का या केंद्र सरकार का पक्ष रखा है। मैं इसके लिए बहुत बहुत अध्यक्ष जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं। दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल महोदय के प्रति भी बहुत बहुत हम उनको बधाई भी देते हैं, उनके प्रति आभार भी व्यक्त करते हैं कि जब से वो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं, निरंतर दिल्ली की स्थिति में सुधार हो उसके लिए वो निरंतर प्रयास करते रहे। G20 का आयोजन अच्छे से हो पाए, ब्यूटिफिकेशन का कार्य जो उन्होंने अपने हाथ में लिया है, तो आज वो पूरी दिल्ली में दिखाई दे रहा है कि उस मामले में उनको पूरी सफलता मिली है। हम उनका भी धन्यवाद करना चाहते हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी ने कहा कि प्रगति मैदान के साथ जो टनल बनाई गई उसके ऊपर लगभग 1000 करोड़ रुपया खर्च हुआ। 20% दिल्ली सरकार को कंट्रीब्यूट करना था। हमने ये बात विधानसभा के अंदर भी कही और केजरीवाल के पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने इसके लिए एक पैसा भी नहीं दिया। हमने पहले ये जानकारी भी मीडिया को दी थी, जो दिल्ली के चारों तरफ जो पेरिफेरल रोड श्री नितिन गडकरी जी के डिपार्टमेंट के द्वारा बनाई गई है, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 3700 करोड़ रुपया अरविंद केजरीवाल की सरकार को कंट्रीब्यूट करना था। एक पैसा उन्होंने नहीं दिया। श्री नितिन गडकरी जी का जो डिपार्टमेंट है, सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, उन्होंने आज से लगभग 7 महीने पहले दिल्ली सरकार को 700 करोड़ रुपया उपलब्ध कराए और खर्चा कितना किया है? 45 करोड़ रुपया। आखिर हम पूछना चाहते हैं कि ये 655 करोड़ रुपया कहाँ गया? पहले भी हम हिसाब मांगते रहे हैं कि 8,500 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने यमुना की सफाई के लिए दिया, लेकिन आज तक भी अरविंद केजरीवाल केंद्र सरकार द्वारा जो 8,500 करोड़ रुपया उपलब्ध कराया गया उसकी आज तक कभी ना मीडिया को जानकारी दे पाए हैं, ना विधानसभा के अंदर जानकारी दे पाए हैं। कुछ कार्य जो PWD के द्वारा किए जा रहे थे उनको समय पर पेमेंट नहीं की जा रही थी, कि जिससे काम आधा अधूरा रह जाए और पूरे देश में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में हमारी बदनामी हो। तो इस तरह की जो ओछी राजनीति अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्रियों के द्वारा की गई है, मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। और एक बार फिर भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली के उपराज्यपाल जी ने G20 के ब्यूटिफिकेशन के लिए जो उन्होंने इतना सारा
मेहनत करके लगातार निरंतर वो लगे रहे और विस्तार से उसकी जानकारी आदरणीय अध्यक्ष जी ने दी है, तो मैं एक बार फिर एलजी साहब के प्रति आभार व्यक्त करते हुए और आदरणीय अध्यक्ष जी के प्रति भी आभार व्यक्त करते हुए कि उन्होंने बिल्कुल एकदम सच्चाई मीडिया के सामने रख दी है। और मैं ज़रूर चाहूँगा कि अरविंद केजरीवाल किसी भी चैनल पर आकर वे भी रहें, आदरणीय अध्यक्ष जी भी रहे, तो एक बार कभी किसी चैनल पर भी अगर ब्यूटिफिकेशन को लेके उनका क्या योगदान है, भारत सरकार का क्या योगदान है, तो यदि चर्चा हो जाए तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। विधानसभा में तो वो उनकी ओर से कोई चर्चा शुरू होती है तो हमें तो उस पर भी बोलने देते नहीं हैं। अब विधानसभा में हम बोल नहीं सकते हैं, तो अब यही मीडिया के सामने ही अपनी बात को रख सकते हैं। और अध्यक्ष जी ने बहुत ही अच्छे से आज केंद्र सरकार के पक्ष को रखा है। एलजी साहब का जो योगदान है उसको बहुत अच्छे से उसका जानकारी आप सभी को दी है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी मीडिया साथियों का इस मीडिया कॉन्फ्रेंस में पहुंचने के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद नेता प्रतिपक्ष जी। अब मेरा सभी पत्रकार बंधुओं से आग्रह है कि अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो आप पूछ सकते हैं। एक एक करके आएंगे, एक एक करके पहले। अध्यक्ष जी, अभी सिंह ने एक प्रेस वार्ता की है अभी कुछ समय पहले, और उन्होंने जो ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर जो गिरफ्तार हुए हैं उन पर जो है सवाल उठाते हुए कहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक्सटॉर्शन पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी भारतीय धोखा पार्टी है। तो ये तमाम आरोप लगाए हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास पैसे जाते हैं जो वहाँ से पैसे उगाही की जाती है। तो इस पर आप क्या कहते हैं? कौन अरेस्ट हुआ? मैं सुन नहीं पाया। नहीं, मैं बता दूं क्या? अरेस्ट जो